बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द सेल। इस चैप्टर के अंदर हम इसके प्रीवियस टॉपिक सारे स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज सेल के स्टडी किए हैं कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं, लाइक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, उसके सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे हम बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सेल डिस्कवर हुआ था तो उसमें जब डिस्कवरीज आई थी और बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, तो उनकी बेसिस के ऊपर सेल को बेसिकली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, और वो दो टाइप्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स बिफोर एंड यू मीन्स आफ्टर। सो प्रो एंड कैरियोन, जो कैरियोटिक वर्ड है ये डिराइव हुआ है कैरियोन से। सो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले डिस्कवर हुए थे, यानी उनके अंदर इस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट था कि जिसकी कोई आउटर मेम्ब्रेन, कोई आउटर बाउंड्री नहीं थी, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस ही है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे, किसी की भी सेल्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। दे ऑल आर रैंडमली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और वो जस्ट अपनी अपनी पोजीशंस के अंदर एम्बेडेड थे, यानी वो मटेरियल प्रेजेंट था लेकिन उसकी कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं थी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। दैट सेल कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, और वो जेनेटिक मटेरियल उनके उस सेल के सेंटर के अंदर एक डार्क रीजन की फॉर्म में एम्बेडेड होता था, यानी कोई बाउंड्री नहीं थी, हम उसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते थे, बट हेरिडिटरी मटेरियल इज देयर। Second type of cells are eukaryotic cells. U means after and karyon means nucleus. So eukaryotic cells are those which are actually discovered after the complete development of nucleus. These type of cells have complete nucleus which is having its own outer membrane, और वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बाकी साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेलिस से न्यूक्लियस को सेपरेट कर देती है। सो इसके अंदर न्यूक्लियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट था। उसके अलावा जितने भी अदर ऑर्गेनेलिस थे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वेसिकल्स, राइबोसोम्स, इन सब की अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स थी। आज जितने भी ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट थे, सब में अपनी सेल्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी जो कि उनको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही थी। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, एंड दीज टाइप ऑफ सेल्स आर एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। इन दोनों सेल्स को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो मेन डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों सेल्स की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। इफ मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो उसकी बेस के ऊपर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और तमाम ऑर्गेनेलिस की इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करेगी। सो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, लाइक डीएनए है, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग के बगैर है, उसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं है, वो जस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड है या इम्बेडेड है। एक्चुअली साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेलेटिनस मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसके अंदर हम कुछ भी इम्बेडेड कर दें तो वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगा, वो फ्लोट नहीं करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। सो जितने भी ऑर्गेनेलिस थे वो मेम्ब्रेनलेस थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एंड दे ऑल आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तमाम ऑर्गेनेलिस इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उनके अंदर उनकी एक डिफाइंड आउटर मेम्ब्रेन थी, उनकी एक डिफाइंड आउटर मेम्ब्रेन थी जो कि उनको डिफ्रेंशिएट कर रही थी फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिस। हर ऑर्गेनेली की अपनी सेल्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और वो उसको साइटोप्लाज्म से भी सेपरेट कर रही थी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो अपनी सेल्फ मेम्ब्रेन थी दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. In prokaryotic cells, nuclear membrane is absent, while in eukaryotic cells, nuclear membrane is present. Second difference is
जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं यानी जो कि जिनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है लेकिन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। देन थर्ड इज जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें गोल्गी अपरेटस है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वेसिकल्स हैं, राइबोसोम्स हैं। ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। हर ऑर्गेनेली की अपनी मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऑर्गेनेलिज डबल मेम्ब्रेन रखते हैं, कुछ की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बट ऑल ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कोई भी ऑर्गेनेली जो है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। इट मे बी सेल मेम्ब्रेन ओनली एंड इट मे बी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बट अदर देन दीज नो एनी मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये सारे मेम्ब्रेन लेस होंगे, इनकी कोई मेम्ब्रेन कोई आउटर बाउंड्री नहीं होगी, जस्ट इनका मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट होगा और वो साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर एम्बेडेड होगा। देन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके अंदर जो राइबोसोम्स का साइज होता है ये बड़ा होता है, 80s होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने ये यूनिट डिस्कवर किया था और फिर उसी के नाम के ऊपर इसकी जो राइबोसोम्स के साइज़ की मेजरमेंट है उसका यूनिट रख दिया गया था। बेसिकली राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। अब 80s में एक 50s होता है और एक 40s होता है, लेकिन कलेक्टिवली जब वो सबमर्ज्ड होते हैं तो वो फिर 80s शो करते हैं। इसी तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, 70s उनका साइज होता है, लार्जर जो होता है वो 40s होता है और स्मॉलर जो होता है वो एक 50s होता है और एक उसमें 40s होता है। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स। अगेन इसके डिफरेंसेस ही चल रहे हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है या उनकी सेल डिवीजन है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट है। उनके अंदर माइटोसिस उनके अंदर होती है बाकायदा। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं लेकिन डुप्लीकेट बिल्कुल एक्चुअली कॉपी पेरेंट की बन जाती है, यानी एक ही सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उसकी एक्चुअल कॉपी बन जाती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं एज इट इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और सारा जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसकी कंपोजिशन होती है वो सारा का सारा सेम होता है, यानी पेरेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। सो केस ऑफ माइटोसिस कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज हो नहीं रहे, सेम रहेंगे। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में जो हायर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनके अंदर जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनके अंदर सिंपली एक टाइप है सेल डिवीजन की कि वो बाइनरी फिशन को फॉलो करते हैं। बाइनरी मीन्स टू एंड फिशन मीन्स डिवाइड, तो वो सिंपली दो में डिवाइड हो जाते हैं। सेल सेंटर से हाफ होता है और वो दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कोई पेरेंट सेल नहीं रहता। पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर माइटोसिस एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस एब्सेंट होती है, मियोसिस भी नहीं होती, मियोसिस तो ऑलरेडी ही नहीं होती लेकिन माइटोसिस भी एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपली बाइनरी फिशन के जरिए दो में डिवाइड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एडवांस स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की। ऑब्वियसली ऑल ऑर्गेनेलिज आर वेल डिफाइंड, पर्टिकुलर हैं, उनके फंक्शंस डिफाइंड हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड है, तो उनके अंदर जो एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं वो भी एडवांस टाइप ऑफ एवोल्यूशन है। और इनके एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है, यानी कम्प्लेक्स स्टेजेस हैं एवोल्यूशन की, जिसके अंदर एवोल्यूशन के जो ऑब्वियसली जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके सेल के फंक्शंस और प्रोकैरियोटिक सेल के फंक्शंस डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोटिक सिंपलेस्ट फॉर्म है सेल्स की, सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स है। इनके बॉडी फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर जो एवोल्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस और मे बी द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग, उसके अकॉर्डिंग ये जो अडॉप्टेशंस को फॉलो करेंगे वो भी क्वाइट कम्प्लेक्स होंगी। सो इनके अंदर जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस अभी तक स्टडी की गई हैं वो एडवांस टाइप ऑफ एवोल्यूशन है, यानी लार्जर करेक्टर्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, कम्प्लेक्स करेक्टर्स इवॉल्व हुए हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सिंपल सेल्स हैं, इनके अंदर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मे बी सेल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर है तो वो अकेले अकेले रह रहे हैं, या फिर समटाइम्स वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, एज इन केस ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं।
कॉलोनियल फॉर्म में, लेकिन होते वो एक एक ऑर्गेनिज्म ही है, यानी सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो रहते हैं कॉलोनीज की फॉर्म में। इससे ज़्यादा उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इनके अंदर जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, सिंपल स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की। द नेक्स्ट इज, जितने भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऐसा करेक्टर होता है जो कि उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम अदर सेल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होंगे, स्पेशली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसकी अपनी सेल्फ मेम्ब्रेन होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिस्टिंक्टिव फीचर यही है कि उनके अंदर सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो कि कंपोज्ड होगी पॉलीसेकेराइड्स के साथ, पॉलीसेकेराइड्स की चेन्स होंगी जो कि उसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होंगी, कोवलेंटली एक दूसरे के साथ बॉन्ड होगी, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। शॉर्ट चेन्स अमीनो एसिड्स की भी प्रेजेंट होगी जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन बनाने में हेल्प आउट कर रही होंगी। तो इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर एक तो ये आ गया कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज है, न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जस्ट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, उसमें कोई सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, काइटिन प्रेजेंट नहीं है, लिग्निन्स प्रेजेंट नहीं है, सुब्रिन्स प्रेजेंट नहीं है। यानी उसकी कंपोजिशन जो है यूकेरियोटिक सेल की सेल वॉल की कंपोजिशन से टोटली अपोजिट है, टोटली डिफरेंट है। और इसमें पॉलीसेकेराइड चेन्स प्रेजेंट हैं, कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं ताकि वो सेल वॉल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डर और स्ट्रॉन्गर हो। अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहे हैं या म्यूरिन्स बना रहे हैं, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। देन लास्टली एग्जांपल्स, यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स में जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सारे आ जाते हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स भी आ जाते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर्स आते हैं, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्रोटिस्टा हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो उनके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाते हैं। जो सेल वॉल होती है ये एक्चुअली एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल होता है, यानी ये इसको हम एक्चुअली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल वॉल इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल बट इट इज़ लार्जर इन साइज, ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ा होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेकुलस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होता है। इसकी कंपोजिशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड्स बनाने के बाद इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, कंप्लीट इसकी कंपोजिशन बनाते हैं। दैट इज़ नोन एज सकुलस। सेल वॉल जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो एक्चुअली बनी हुई होती है, उसकी जो मेन कंपोजिशन होती है वो सेलुलोज होती है। सेलुलोज के साथ लिग्निन, सुब्रिन, काइटिन भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन कंपोनेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज़ सेलुलोज, जो कि इसको डिफरेंट करता है फ्रॉम बैक्टीरियम सेल वॉल से। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। This is a structure of general prokaryotic cell in which you can saw that this is a flagellum which is used for locomotion. This is ये जो लाइटल कलर का रीजन है, जो बेस रीजन है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। ये आउटर इसकी सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ये इसका न्यूक्लियोइड है, इसमें न्यूक्लियस चूँकि नहीं होता, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड इज में भी डीएनए और में भी आरएनए, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जो डॉट्स है दीज आर राइबोसोम्स विच आर ऑब्वियसली मेम्ब्रेनलेस हैं, लेकिन फंक्शन वही है प्रोटीन सिंथेसिस। ये पिल्लाएँ हैं, पिल्लाएँ आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इट टू कैप्चर फूड और मे बी फॉर लोकोमोशन और फॉर अटैचमेंट। ये इसके अंदर प्लाज्मिड है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत अगर हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। ये एक्चुअली एक प्लांट सेल है। इसमें देखें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं दे ऑल आर हैविंग देयर ओन मेम्ब्रेन। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अपनी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके सेंटर में जो डार्कर रीजन है वो न्यूक्लियोलस है। उसके अलावा ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स की भी अपनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। गोल्जी प्रेटस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, यानी हर ऑर्गेनेली जो है वो अपनी उसकी सेल्फ मेम्ब्रेन है। ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल हैं, प्लास्टिड्स हैं। लेकिन वन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट, सॉरी एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, लेकिन होता ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सो ऑल ऑर्गेनेलिज विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, वाइल इन केस ऑफ
Prokaryotic cells, no any membrane bounded organelle is present in them. So this is our last topic of this chapter. You can ask questions in live class.